एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, अब जाके मैं घर पे आया और घर पे आते ही भाई मुझे यहाँ पर काम मिल चुका है यहाँ पे चूल्हे पे बैठने का। तो हेलो वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंकित। अ, आज के दिन पर मैं सन्नी के घर से मतलब गांव से अपने गांव आ चुका हूँ। वीडियो वगैरह मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यार वहाँ से यहाँ जल्दी पहुँचना था और उस चक्कर में बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकल गया था, इसलिए आपको सन्नी के वीडियो में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पर अपना खाना बन रहा है। खाना अभी बताता हूँ क्या बन रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में पापा गोर नहीं खाने सी थी कि अपना जो कीवी का बगीचा है, तो एक हफ्ते बाद अगर हम जैसे कीवी के बगीचे को देखते हैं तो यहाँ पर फ्लावरिंग देखो क्या प्यारी प्यारी सी हो चुकी है फ्लावरिंग। और इस बार कीवी झकमा झोल हो जाएंगे, तो जो भी हैं अगस्त तक मतलब डिमांड दे देना। ये देखो कीवी के फूल क्या प्यारे से लगे हैं। पापा यहाँ पे खेतों में आज काम धाम करो। धूप भी देखो गर्म है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं जा रही। जैसे इस पेड़ पौधों के नीचे है ना, तो बड़ा सुकून मिल रहा है भाई। खैर यहाँ पर आजकल तो ये है ना कि जैसे ये ऊपर की साइड में हो रखे हैं कीवी वगैरह, तो यहाँ पर आराम से कुर्सी टेबल वगैरह लगा के मेरे हिसाब से बैठ सकते हैं। और बिल्कुल मज़ेदार तरीका, फूलों की खुशबू आ रही है और खुशबू के साथ साथ जो ये ठंडक बिखेर रही है, तो उसका कुछ मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। पापा ने तो आज जो एक्स्ट्रा जो जितनी भी ये होती है ना, तो ये पानी सुखाती हैं दरअसल ये बेले पौधे से ना। और फल ये है कि फल नहीं बन पाते इनकी वजह से, तो जो एक्स्ट्रा बेलें निकलती हैं बाहर को, शूट्स बोलते हैं इनको, वाटर शूट्स ऐसे करके ही बोलते हैं, कुछ टर्म ऐसे ही यूज़ होता है। तो उन सबको काट देते हैं जिससे कि सारा न्यूट्रिशन ना फलों की साइड में चले जाए। और अभी के टाइम पर यही पापा ने काम धाम किया। अपने यहाँ पे कद्दू देखो, कद्दू के प्यारे से हो रखे। बाकी आज धूप बहुत ही गजब है, चूल्हे के सामने बैठा नहीं जा रहा है। और थोड़ी देर पहले नहाना धोना वगैरह ये सब चीज़ें भी, तो भाई क्या बताएं, लकड़ियाँ ऐसे जल रही हैं कि पता ही नहीं चल रहा। मतलब इतनी भयंकर गर्मी कि चूल्हे के आगे ना रहना बहुत मुश्किल चीज़ है भाई। अभी के टाइम पे बहुत भयंकर गर्मी है। और मेरा यहाँ पे बन रहा है नॉनवेज, यानी कि चिकन बन रहा है। तो चिकन को अभी पकने में टाइम लगने वाला है। वैसे तो मैंने पहले ही फ्राई कर दिया था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी ही बन जाएगा। और इसको बनने देते हैं, चिकन जब बनेगा तब दिखाएंगे। और एक चीज़ दिखाऊं आपको, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे ये पौधा जो लगाया था फ्रांसीसिया, तो इस पे भी फूल आ चुके हैं। होप्स हो कि इस बारी यहाँ पर ये अच्छी तरीके से बढ़े। और एक और चीज़ बताऊँ क्या है, अब ना स्ट्रॉबेरी लगने वाले हैं। हमारे यहाँ पे छाँव है ना, स्ट्रॉबेरी में ज़्यादातर टाइम छाँव रहती है, तो इस वजह से ना फल जो बनते हैं वो लेट बनते हैं, ठीक है। वैसे फल अभी बनना शुरू हो चुके हैं, देखो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी, ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन ठीक है, अपने लिए बहुत है यार इतना। और यहाँ पर देखो ये है ना, तो इसको इधर रखते हैं पत्ते के ऊपर। ये दूसरा ये भी बन चुका है, तो यहाँ पर फल भी बनना शुरू हो चुके हैं स्ट्रॉबेरी के, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ड्रैगन फ्रूट अपना ना कुछ अंच खंच हुआ ही नहीं इस पर, चीकू के पेड़ पे। मैंने सुना है कि बोला इस जो नर्सरी से जो पौधे लेके आते हैं, उनके नीचे वो जड़ पे ना अंदर की साइड में एक छोटा सा प्लास्टिक कप लगा के देते। मैंने सुना ही सुना है। एक्चुअल में मैंने भी ये नहीं किया ना, मुझे जब लगाया मैंने इनको, तो मुझे वो वाली मिट्टी हटा के फिर इनको खुली जड़ें करके यहाँ पर इस वाली ज़मीन में लगाना चाहिए था। बट इन पौधों में कोई अंच खंच दिखा ही नहीं, मतलब कि होंगे कि नहीं होंगे कोई पता ही नहीं है। बाकी मौसम तो देख ही सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आग बरसा रहा भाई, आग बरस रही है आसमान से इस बारी। और आजकल पतझड़ भी हो रहा माल्टे का। हाँ है चाय ये गर्मी में, पापा तुम ये गर्मी में तुम्हारा चाय पीने का है, से पसीना का धारा लगे आज तुम भरी और पसीना का धारा लगे फिर भी तुम्हारा चाय पीना। गजब की बात, बल लोहा लोहे को काटता तो गर्मी को काटेगी तो चुल्ला समझ बैठ जाओ जब इन बात बाकी पापा यहाँ पे चाय वगैरह बनाने का काम करे, मुझे कह रहे चाय पिएगा, वाल मैंने कहा इस गर्मी में
मर जाएंगे इस गर्मी में, खतरनाक है हैं? चलो ठीक है ठीक है। बाकी सामने वाले गांव में पूजा है कि क्या है, शादी है? हाँ शादी होगी सामने वाले गांव में ना। तो अभी इस गर्मी के माहौल को थोड़ा सा ढलने देते हैं। और धूप में आज निकलना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। कल मैं आया ना वहाँ से, कहाँ से, कल कह रहा हूँ यार, सॉरी, आज मैं आया ना वहाँ से, पता है क्या हुआ? मतलब हाथ इतने जल गए ना बाइक में, इतने जल गए भाई, जिसको कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लाइट नहीं रह रही है आजकल, बोला शाम को आ रही है लाइट, या दिन में 3 बजे के बाद लाइट आ रही है भाई। अभी मुझे साफ़ सफाई वगैरह भी करना है, कल कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं वैसे ही घूमने के लिए थोड़ा सा, और कल ही उन्होंने कहा कि कल ही रिटर्न चले जाएंगे। तो थोड़ा अब ये होता है ना कि जहाँ लेडीज़ नहीं है जब तक, तो घर ऐसे ही बिखरा बिखरा सा होता है। अब मैंने ये देखो, ये उस दिन धोए भी थे मतलब मशीन वगैरह में, तो तब से यहाँ पे रखें तो छेड़े ही नहीं। तो ऐसे ही होता है जेंट्स के घर, जब मतलब लड़के या जेंट्स रहते हैं घर पे, और ये कपड़े कुछ धोए थे तो ये यहाँ पे सुखा रखें। तो मैं थोड़ा सा इनको सेट भी करूँगा बाद में शाम के टाइम पे, और थोड़ा सा मार्केट भी जाऊँगा क्योंकि कुछ काम धाम मतलब सामान वगैरह लेके आना मुझे। बाकी अभी शाम का समय दोस्तों, लगभग शाम के 4:38 हो रहे हैं, और अभी ना अपनी हो रही है यहाँ पे चाय पानी। एक तो पापा इस शर्ट को चेंज कर दो, और दूसरा ये वाला पजामा भी फेंक दो, ठीक है? बस 2 ही जोड़ी, बस 2 ही जोड़ी दिखती है, बस जब देखो 2 जोड़ी के अलावा है ही नहीं कुछ भी। और ये महाराज जी आज तो मुर्गा भसील के ये देखो, ये पर देखो यार, ये देखो टिक्स, ये नवा पड़ल तभी टिक्सल खत्म होगा। आजकल घास वगैरह में चलती है ना, हरी घास होती है जैसे तो हरी घास जो नई आती है, ठीक है, उस हरी घास में मतलब टिक्स वगैरह रहती हैं। फ्लिक्स या फ्लिक्स नहीं होनी चाहिए मतलब, ठीक है? टिक्स चल भी जाता है, कोई बात नहीं। टिक्स तो ऐसा होता है कि वो बढ़ते नहीं है, मल्टीप्लाई इतनी तेज़ी से नहीं होते। वो ये है कि कंट्रोल में रहता है, निकाल दो वो कर लो। लेकिन जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फ्लिक्स, और एक और बोलते हैं यार, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, वो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि बता नहीं सकते मतलब। खैर अभी तो नहीं है वो चीज़ें, वो पता कब हुई थी, जब हम एक बार ट्रैक पर गए थे ना, ट्रैक में एक जगह पर हम गौशाला में रुके थे। भाई साहब हमें ना नंगा होना पड़ा था भाई, और जो ठंड थी ना, वो ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ठंड की वजह से मतलब ख़त्म हो गए वो कुछ आधा पौने घंटे में। लेकिन तब तक हमने ना बिल्कुल ऐसे रहे नंगे की तरह भाई। हाँ पापा क्या बोलना चाहे, क्या स्टील लो लो। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट से कुछ सामान वगैरह लेके आऊँगा, थोड़ा खीरा लेके आऊँगा, ज़रा नॉनवेज भी लेके आऊँगा, और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और देख लेंगे। पापा पापा क्या क्या लाना? थोड़ा खीरा, हाँ है ना, हाँ हाँ, प्याज है, टमाटर है, सब कुछ है। हाँ नमकीन बिस्किट लेके आ जाऊँगा, और ओजल और कुछ, ठीक है मैं चलता हूँ। बाकी अब जैसे ना गर्मियों का टाइम आ रहा है, तो वैसे ही पहाड़ों में आग भी लग रही है भाई। ये देखोगे आप घड़ियालधार की तरफ, तो धुआं हो रखा है इस साइड में। ओह मधुमक्खियाँ बिल्कुल पीक पे रहती है आजकल। हाँ यहाँ कैसे हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है अभी दिन के जैसे 1 बज रहे हो मतलब। बिल्कुल बहुत तेज़ धूप, गर्मी, और आज की जो धूप है, धूप तो खैर ऐसे फील करवा रही है जैसे मतलब जला रही है मतलब धूप ना, साथ में हवा भी चल रही है। अच्छी बात ये कि हवा चल रही है, हाँ हाँ मज़ा आ गया हवा में। तो अपने सामने गौशाला है, अभी गाय को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो धूप और गर्मी है ना, तो ये भाई इंटेंस है मतलब अभी के टाइम पे। एंड कल अपने कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मैं कल के लिए कुछ तैयारियां करूंगा, बिकॉज दे आर स्पेशल गेस्ट एंड अपने घर पे आ रहे हैं कुछ समय के लिए है, तो
अब ये है कि कोई गेस्ट जैसे ऐसे होता है कि जो रुकते हैं है ना, तो उस केस में टाइम मिलता है। लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो आते हैं एंड उसके बाद चले जाते हैं। तो उस केस में क्या है कि बहुत कम टाइम रहता है, उतना तैयारियां नहीं हो पाती है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बेस्ट करूं मतलब। बाकी चलते हैं, नीचे में गाड़ी है और मैं गाड़ी से जाने वाला हूं क्योंकि शाम के 5 बजने वाले ऑलमोस्ट। मुझे मार्केट से वापस घर आते वक्त 6 साढ़े 6 या इतना टाइम हो जाएगा। एंड इस एरिया में पूरे के पूरे एरिया में लेपर्ड, और इस पूरे के पूरे एरिया में लेपर्ड का ख़तरा जैसे कि आप सभी को पता है कुछ ज़्यादा ही है। मतलब खैर अभी तक तो कोई ह्यूमन पे अटैक नहीं किया, बट फिर भी ये है कि डर तो लगता ही है। भाई मैं भी इंसान ही हूँ, तो मैं इसलिए गाड़ी ऑप्शन ज़्यादा सेफ़ है मेरे हिसाब से। बाइक भी है लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकते हैं। और अगर जैसे आधा पौने घंटे में अगर वापस आता तो कोई दिक्कत नहीं थी फिर, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से गाड़ी ले जाना ही ज़्यादा सही तरीका है, ज़्यादा सही ऑप्शन है। बाकी अभी के टाइम पर भाई पांग गाँव मैंने क्रॉस कर दिया है, और पांग गाँव क्रॉस करने के बाद मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि अपने को थोड़ा नॉनवेज वगैरह भी लेना है। तो यहाँ पर तो मिला नहीं। पांग मार्केट वैसे नज़दीक में है, लगभग 8 से 9 किलोमीटर है अपने गांव से। तो यहाँ से लेना था, बट कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब क्या कर सकते हो उस केस में। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा किरकू बाज़ार, और किरकू बाज़ार है अपने गांव से लगभग 18-20 किलोमीटर के समथिंग में है, या 19 किलोमीटर या 18 किलोमीटर ऐसी कुछ है। तो चलते हैं। थोड़ा एक ढलान भरा रास्ता है पूरा का पूरा, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि गाड़ी लेके आ रहा हूँ इतनी चीज़ों के लिए, मतलब कि ज़्यादा सामान मुझे लेना है नहीं, मतलब 500-600 का सामान लेना है। और ऑलमोस्ट मैं मतलब ये लगा लो कि 300-350 का तेल फूक दूँगा, है ना। बट जब कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो फिर वो चीज़ें मैटर नहीं करती है, राइट। शायद सबको ही पता होगा कि जब आपको कुछ तैयारियां करनी होती है तो फिर उस केस में ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत नहीं देखी जाती हैं, ठीक है। कोई अगर ट्रैवल करना चाहता है यहाँ पे, इन जगहों को घूमना चाहता है, देखो अपने घर पे तो स्टे नहीं करवा सकता हूँ, बट यस आपके लिए होटल, होम स्टे वगैरह जो भी है बिटवीन 500 to 1500, ठीक है, मतलब 500 से 1500 के बीच में मैं आपको बेस्ट मतलब होटल्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकता हूँ। एंड उस केस में यहाँ पर आप घूम भी सकते हैं। बाकी जो भी है फूड वगैरह तो भाई आप लोगों का ही रहने वाला है। एंड देयर इज़ वन मोर कंडीशन कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम लोग आपको ट्रैवल करवाएं, स्टे करवाएं, इवन वी हैव 2 टेंट विथ 5 पीपल कैपेसिटी, राइट, जहाँ पर कि 5 लोग रह सकते हैं टेंट में। तो उस केस में मैं और सन्नी फिर आप लोगों को अगर जैसे आते भी हैं लोग तो कोई इश्यू नहीं है, हमारे साथ में आके रुक सकते हैं, ठीक है। और 5 लोगों की कैपेसिटी भी है, 5 लोग आराम से रुक सकते हैं टेंट में। ज़्यादा कोई हार्ड एंड टफ मतलब ट्रैक वगैरह भी नहीं रखने वाले हैं, बस ब्यूटीफुल जो प्लेसेस होते हैं उन्हीं जगहों पे आपको कैंपिंग वगैरह या ये सब चीज़ें भी करवाएंगे। बट देयर इज़ वन कंडीशन कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम आप लोगों को घुमाएं, तो ओबियस सी बात है कि ये चीज़ नहीं होने वाली है कि जैसे कोई भी अगर ये चाहता है कि हम लोग उनको घुमाएं एंड 2-3 दिन का ट्रैवल या सफ़र है जो भी है, तो उसमें यह है कि भाई आप लोग अगर जैसे बाहर से गाड़ियां लेके आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, तो उस केस में सिर्फ हम स्टे प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम आप लोगों के साथ में नहीं चल पाएंगे। और अगर आप 6 लोग भी आ जाते हैं तो होम स्टे होटल वगैरह अरेंज करके, ठीक है, गाड़ी तो हमारे पास में है ही, और हम आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके कि यहाँ पे क्या कल्चर है, क्या ब्यूटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो अच्छी तरीके से दिखा के हम आपको ट्रैवल करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, और ये रहा भाई, यहाँ पर रुकेंगे हम।
तो मैं ये कह रहा था उस टाइम पे कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम आपका मतलब रहने का और खाने का तीनों की ही दोनों की ही व्यवस्था कर सकते हैं। इवन वी हैव व्हीकल, ठीक है, और हम इसमें 6% कैपेसिटी के साथ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप अगर इस क्षेत्र में घूमना चाहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऑल्सो पिकअप ड्रॉप अवेलेबल है। अगर आप कहीं से भी बोलें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोटद्वार बोले कोटद्वार से, दिल्ली से बोले दिल्ली से, जहाँ से आप चाहें वहाँ से पिकअप एंड ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। वो सब चार्जेबल बेसिस पे, वो भी सी बात है, ठीक है। और मैं और सन्नी काफ़ी टाइम से ये चीज़ प्लान करे थे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर फैमिली समेत या कपल्स या फ्रेंड्स वगैरह, मतलब जो भी ग्रुप होते हैं, अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। इवन हमारे पास अभी टेंट भी है विथ 5% कैपेसिटी, ठीक है, 5 आदमी रह सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। कैंपिंग वगैरह, अगर नाइट कैंपिंग वगैरह आपको एक्सपीरियंस करनी है तो वो भी अवेलेबल है। वाटरफॉल्स वाले प्लेसेस पे, फॉरेस्ट वाले प्लेसेस पे, इवन जैसे जैसे जगह होती है, मतलब ठीक है, जो हर किसी का ड्रीम होता ही है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं विथ चार्जेबल बेसिस, ठीक है। और चार्जेस कोई इतने हाई फाई भी नहीं है और लो भी नहीं है, ठीक है, माइल्ड चार्जेस हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं मीडियम चार्जेस हैं। क्योंकि हम लोगों का ये काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा था कि साथ साथ में कुछ और भी किया जाए, एंड अब लोगों को एक्सपीरियंस करवाने का समय भी है। तो जो भी अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा तो वो हमें इंस्टाग्राम ओहो_पहाड़ी पहाड़ी जो अपना ऑफिशियल अकाउंट है उस पर कॉन्टेक्ट करके रीच कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन लिखेंगे, क्योंकि देखो मैसेज जब भी आता है ना तो वो काफ़ी सारे फॉर्मेट में लोग करते हैं, ठीक है। तो आप यही लिखिएगा पहले कि ट्रैवल या कैंपिंग, आगे का वर्ड यही रखिएगा, क्योंकि वो आगे ही फ्लैश हो जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन आते ही दिख जाता है। तो उस केस में ये होता है कि लेट रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको, इमीडिएट मिल जाएगा जैसे ही मैसेज, मतलब नोटिफिकेशन या मैसेज जैसे ही हमको सीन होगा, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप अपने व्हीकल लेके चल रहे हैं कहीं भी और हमारा व्हीकल नहीं चाहिए, तो देखो इस केस में हम आपको एक ही चीज़ प्रोवाइड करवा पाएंगे, वो है सिर्फ टेंट फैसिलिटी, ठीक है, मतलब कि कैंपिंग फैसिलिटी, ठीक है। उस केस में ना तो हम आपको होटल या होम स्टे प्रोवाइड करवा पाएंगे, दोनों चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। होम स्टे, होटल, ये सब चीज़ें फैसिलिटी तभी अवेलेबल हैं जब, मतलब ओबियसली बात है चार्जेबल ही है, लेकिन ये तभी चीज़ हम करेंगे जब मतलब जैसे सपोज़ हमें आपको पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह सब कुछ हमें ही मैनेज करना है, तो उस केस में ही है, ठीक है। बट आप अगर जैसे अपना व्हीकल लेके पहुंच रहे हैं तो मतलब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये है कि कई लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम लोग आपकी गाड़ियों में साथ में चले, है ना, आप लोगों को साथ में घुमाएं, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको भी समझना चाहिए, काम काम होता है ना। एंड अगर आप जैसे हमारी गाड़ी करते हैं तो उस केस में तो है ही हम लोग साथ में। पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल है, कोटद्वार, दिल्ली, नोएडा, जहाँ भी बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि हम आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल ओल्डेस्ट कल्चर दिखा सकते हैं अपने यहाँ का। पहाड़ी तो हैं ही, ट्रैक भी करवा सकते हैं, कैंपिंग भी करवा सकते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स।